देश में कोरोना के आंकड़े डराने वाली दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 62,258 नए केस सामने आए, जबकि 291 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना के नए मामलों में 79% केस सिर्फ 6 राज्यों यानी महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गुजरात से हैं। कोरोना से सबसे बुरी तरह से प्रभावित है महाराष्ट्र, जिसमें 24 घंटे में 35,726 नए केस सामने आए। 166 लोगों की मौत हुई है महाराष्ट्र में। वहीं देश की राजधानी दिल्ली का हाल भी आप देखिए। पिछले 24 घंटे में 1,558 नए केस आए हैं और 10 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली से सटे पंजाब में 2,820 नए केस सामने आए, जबकि 46 लोगों की मौत हुई। गुजरात में बीते 24 घंटे में 2,190 नए केस आए हैं और 6 लोगों की मौत हुई है। कोरोना की मौजूदा हालत को देखते हुए मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और बिहार समेत कई राज्यों में होली मिलन समारोह पर पाबंदी लगा दी गई है। ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं। ये आंकड़े आपको हम इसलिए बता रहे हैं ताकि होली के दौरान आपके रंग में भंग इसलिए ना पड़े क्योंकि आप कोरोना की चपेट में आ सकते हैं, तो इसलिए सावधान हो जाइए। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, तो इसमें आंकड़े क्या है और गाइडलाइंस क्या है, नई गाइडलाइंस वो पहले जान लीजिए। महाराष्ट्र में शनिवार रात से ही नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी संस्थान बंद रहेंगे। 50% क्षमता के साथ सभी संस्थान खुलेंगे। शादी समारोह में केवल 50 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत। अब इन गाइडलाइंस को देखकर आपको पिछला साल याद आ गया होगा, जब इन्हीं गाइडलाइंस के जरिए लॉकडाउन की शुरुआत की गई थी। अब शादी समारोह में केवल 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। अंतिम संस्कार में भी केवल 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी गाइडलाइंस महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी की गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य इस वक्त कोरोना के बढ़ते मामलों से अगर कोई है देश में तो वो महाराष्ट्र है। वहीं 2021 में भी होली पर कोरोना का साया बना हुआ है। आज से महाराष्ट्र में रात का कर्फ्यू लगाया गया। कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने शनिवार को 12 राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की है। देश में एक बार फिर होली से ठीक पहले कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है, जिसके मद्देनजर कई राज्यों में कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात, इन राज्यों में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र पर संपूर्ण लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के कुल 62,258 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 291 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ने पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने शनिवार को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें से 46 जिलों को चिन्हित किया गया जहां सबसे ज्यादा कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन सभी 46 जिलों में कंटेनमेंट उपायों को और सख्ती से पालन कराने की सलाह दी गई है। कुछ प्रदेशों में जरूर बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, बट बिल्कुल ये इम्पोर्टेंस है कि अब हम ज़्यादातर लोग लापरवाह हो गए हैं, मे बी थक गए हैं कि साल भर हो गया है। तो हम वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी हमें याद रखनी है कि मास्क पहन के रखना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये सब चीज़ों का बहुत अभी भी अहमियत है, इसको हम छोड़े नहीं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 166 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। महाराष्ट्र में शनिवार रात से ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मॉल समेत कई दूसरी जगहों पर रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बंद रहेगा। नाइट कर्फ्यू के अलावा ये सभी स्थान 50% की क्षमता के साथ ही खुलेंगे। शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं और बिना मास्क के 500 रुपये का चालान, जबकि सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। गुजरात सरकार ने बाकी राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए भी आदेश जारी किया है, जिसमें गुजरात सरकार का कहना है कि बाहर से आने वाले सभी लोगों को RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट जमा करानी होगी। गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट, इन 4 जिलों में 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू जारी है। वहीं पंजाब के लुधियाना, पटियाला, होशियारपुर, जालंधर और फतेहगढ़ साहिब समेत कई शहरों में रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है।
बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में भी कोरोना को लेकर हालात संतोषजनक नहीं है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1558 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 10 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दो सहयोगी हैं मेरे साथ। कृष्णा मुंबई से हैं, वैभव परमार दिल्ली से जुड़ चुके हैं। महाराष्ट्र की गाइडलाइंस के बारे में, वहां के हालात क्या है, हमने आपको बताया। तो पहले मुंबई कृष्णा के पास चलेंगे। कृष्णा, जो नई गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की गई हैं, क्या लोग उन्हें मान भी रहे हैं? यदि मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना रिटर्न हुआ है और ये पहले के मुकाबले दुगनी तेजी से यहाँ पे मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि महाराष्ट्र सरकार को सख्त से सख्त कदम लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आपको बताएं कि रात से जो है, कल रात से ही इस पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। 7 बजे से लेके सुबह 8 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक यह नाइट कर्फ्यू का रहेगा, है ना। उसके बाद जो दूसरी इसमें बात की गई है, जो पुराने जो ऑर्डर है उनको एक्सटेंशन देके ये कहा गया है कि सार्वजनिक स्थल पे जो है 5 से ज़्यादा अगर लोग एक साथ जमा होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाइट कर्फ्यू के दौरान धारा 144 जो है वो लगाई जाएगी। दूसरी इसमें बात आपको कहूँ तो वही 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। और शादी समारोह में जो है 50 जो लोग हैं उनको एंट्री मिल पाएगी। अंतिम संस्कार में 20 लोगों को एंट्री मिल पाएगी। अगर बीते 24 घंटों में आंकड़े की अगर बात करूँ तो महाराष्ट्र में 35,000 से ज़्यादा मामले सामने को देखने आए हैं, जो कि राज्य का 50% से ज़्यादा सिर्फ अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो सिर्फ महाराष्ट्र में ही है। वही दूसरी तरफ मौतों का भी आंकड़ा जो है वो डराने वाला है। और इसलिए सरकार ने सख्ती दिखाई है, लेकिन इसका पालन करना लोगों की जिम्मेदारी है और उन्हें ये करना होगा। दिल्ली में भी होली मिलन समारोह पर पाबंदी लगा दी गई है वैभव, और आने वाले समय में क्या और सख्ती बरती जा सकती है सरकार की तरफ से, और लोगों का इस पर रिस्पॉन्स क्या है? देखिए पयोधी, बीते 24 घंटों में जो कोरोना के मामले हैं वो 1558 मामले जो हैं कोरोना के सामने आए हैं, जिसमें 10 मौतें भी हुई हैं। कोरोना मामले जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार तीसरा दिन है जब राजधानी दिल्ली में जो कोरोना के मामले हैं 1500 से ज़्यादा आए हैं। शुक्रवार की मैं बात करूं तो शुक्रवार को 1515 नए मामले दर्ज किए गए थे। उसके बाद शनिवार को 1534 नए मामले दर्ज किए गए और बीते 24 घंटों में 1558 मामले आना इस बात की और संकेत कर रहा है कि लोगों की लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि जो दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन वो कल भी कह चुके हैं कि फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन लगाने जैसी नौबत नहीं आई, लेकिन बावजूद लोगों को सावधानी बरतनी होगी। जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने भी कल गाइडलाइंस जारी करी है कि अब जिस तरीके से कोरोना के मामले दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं, अब सावधानी ज़्यादा बरतनी होगी। जो बैंक्वेट हॉल हैं वहाँ पर शादियों में अगर लोग शामिल हो रहे हैं तो वहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। अगर खुले इलाके में कहीं शादी हो रही है तो गाइडलाइंस तो याद दिला रही है ना पिछले साल की गाइडलाइंस की, जिस तरह से शुरुआत हुई थी और फिर धीरे धीरे हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ते गए। हमें ये समझना होगा, अगर आप अपने घरों में कैद नहीं होना चाहते हैं, एक बार फिर से वो समय नहीं देखना चाहते हैं, तो जिम्मेदारी आपको भी निभानी होगी। आप दोनों का धन्यवाद, कृष्णा आपका भी, वैभव आपका भी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.